दोस्तों नीट यूजी के स्कोर वर्सेस रैंक में काफ़ी वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है। हर साल आप देखेंगे एक ही स्कोर पे रैंक बदलता हुआ। पिछले कुछ सालों का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको हर साल इसमें वेरिएशंस जो दिखता है उसके अगेंस्ट में ऑप्शंस में भी आपको वेरिएशंस नज़र आएगा, क्योंकि जब रैंक ही वेरिएबल है तो उसके हिसाब से ऑप्शंस भी वेरी जरूर करेंगे। अब फिलहाल अभी आपके पास में एक एलिमेंट है जो कि आपको पता है, वो है आपका स्कोर। इसके साथ में आपको क्या क्या पता है, पेपर का कैसा लेवल हुआ, इसके साथ में आपको पता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट इस साल किस हिसाब से रजिस्टर हुए हैं, तो एक आपको लेवल ऑफ कंपटीशन का एक आइडिया रफली मिल गया होगा। अब फिलहाल इस समय आप पास्ट ईयर के ट्रेंड और बाकी के लॉजिक्स को लगाते हुए अपने स्कोर के बेसिस पे जरूर अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस साल भी बाकी के सालों की तरह मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अलग अलग स्कोर्स के हिसाब से उनकी एनालिसिस। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं किटमा यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं नीट यूजी स्कोर ऑफ 600 और इस स्कोर पे आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन से स्टेट्स के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, टाइप ऑफ सीट्स और उसके अगेंस्ट में क्या आपको बजट एलोकेट करना होगा। तो हमारे साथ में इस काउंसलिंग जर्नी में जुड़िए और जानिए अलग अलग स्कोर्स पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। आज के स्कोर्स पे तो मैं 600 कवर कर रहा हूँ, बाकी के स्टूडेंट जो कि अलग अलग स्कोर्स में फॉल कर रहे हैं जैसे कि 500, 400, 300 या फिर लोएस्ट स्कोर, उन सब के लिए मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और जानिए आपके ऑप्शन। दोस्तों एमबीबीएस की कट ऑफ डिपेंड करती है एमबीबीएस की सीट्स के ऊपर में और कितने एप्लीकेंट्स हैं, ईयर ऑन ईयर कितने एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, कितनी सीट्स बढ़ रही हैं, उनका क्या रेशियो है कि एक सीट्स के ऊपर में कितने एप्लीकेंट हैं। तो जनरली 1:10 का रेशियो देखा जाता है, कभी कभी 1:11 का रेशियो भी देखा गया है। इस साल कितने एप्लीकेंट फाइनली रजिस्टर होकर के क्वालिफाई करेंगे और कितनी सीट्स बढ़ करके आती है, इसी के हिसाब से आपको कंपटीशन का लेवल भी देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डीम्ड तीन ऑप्शंस आपके पास में मिलते हैं कॉलेजेस के। अब यहाँ पे इन जनरल 5% टू 6% का इंक्रीमेंट देखा जाता है गवर्नमेंट की सीट्स पे, तो 15% से 16% के आसपास का आपको प्राइवेट की सीट्स पे देखा जाएगा। तो 10% का इंक्रीमेंट आपको इन जनरल डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट पे देखने के लिए मिलेगा। और टोटल एग्रीगेट अगर आप देखेंगे तो वो 10% के आसपास में फॉल करता है, कभी वो 8% पे भी रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए 2024 से 25 में टोटल इंक्रीमेंट हुआ था 10%, जहाँ पे 11,726 एमबीबीएस की सीट्स ऐड हुई। 1,17,750 का टोटल नंबर था 2024 में, ये बढ़ करके 1,29,026 आ गया। इस साल चूंकि पॉलिसी में भी काफ़ी चेंजेस की गई हैं और काफ़ी लेवरेज दिया गया है नए इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, जहाँ पे कैपिंग में भी चेंजेस किए गए हैं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स उम्मीद है कि आपको इनटेक के साथ में दिखेंगी नए इंस्टीट्यूशंस में, और पुराने कॉलेजेस में भी सीट्स का इंक्रीमेंट होगा। तो ये जो एवरेज जो इंक्रीमेंट है वो 10 से 12% या 13% तक जा सकता है। और ये जो बियॉन्ड 10% आप देख रहे हैं, 2 to 3% या 4% का अगर इंक्रीमेंट होता है तो वो एक बहुत अच्छा फेवरेबल आउटकम आप सबके लिए लेकर के आएगा, जहाँ पे 13 से 16,000 या 17,000 तक भी सीट्स बढ़ सकती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स 10 to 15,000 प्राइवेट में और एक अच्छे नंबर पे 4 to 5,000 आपको गवर्नमेंट की सीट्स का भी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। 600 के स्कोर पे अब क्या एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है, ये भी सवाल आपके मन में होगा। और ये बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसी स्कोर पे पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट्स को कितने रैंक मिले थे। 2022 से स्टार्ट करते हैं, 21,160 का रैंक आया था इसी स्कोर पे। तो 2023 में पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था 2022 से, तो 8,000 रैंक से ये ड्रॉप किया और 29,338 का रैंक आया उस साल। 2024 बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आउटकम देखने को मिला, जहां पे बहुत डिसअपॉइंटिंग रैंक्स स्टूडेंट्स को मिले। और इस साल 2024 में 2023 के कंपैरिजन में 49,000 या 48,000 के आसपास से रैंक को ड्रॉप होते हुए देखा गया 600 के ही स्कोर पे। 77,600 का बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रैंक मिला इतने अच्छे स्कोर होने के बावजूद भी। 2025 के सेशन की अगर बात की जाए तो टफेस्ट पेपर था और इस साल 600 के स्कोर पे 1379 का रैंक मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छा रैंक था। और इस साल
स्टूडेंट्स को स्कोर्स लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। हाईएस्ट स्कोर भी देखा जाए तो 2025 में 686 का था, जबकि इसके पिछले कुछ सालों में 720 के स्कोर्स पे भी कई स्टूडेंट भी देखे गए थे। और यही पैटर्न रहा है पिछले कुछ सालों में। और इस साल जो पेपर का लेवल रहा है, जिस तरीके का फीडबैक आ रहा है और जिस तरीके से जो पार्टिसिपेंट्स एंड एप्लीकेंट्स का नंबर्स ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है और जो कंपटीशन का लेवल है, उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 38 से 40,000 के बीच में आपका रैंक फॉल कर सकता है 600 के स्कोर पे। अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी रहे तो 35-36,000 के आसपास भी आ सकता है आपका रैंक। तो इसी हिसाब से अपने ऑप्शंस को अभी से आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, और जहां पे 5,000 के बफर में यानी कि प्लस माइनस में आप लेकर के चलें तो आप बेहतर तरीके से अभी से अपने आप को प्लान करके चल पाएंगे। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं 600 के स्कोर पे एट ए रैंक ऑफ 38,000 से 40,000 जो हमारा प्रिडिक्शन है। हो सकता है इसमें प्रिडिक्शन में कुछ वेरिएशंस आपको दिखे जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उस समय भी हम आपको एक अलग से एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल करंट सिनेरियो के बेसिस पे इस पे बात करते हैं। तो AIQ की सीट जनरल, OBC और EWS कैटेगरी वाले स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनको सीट मिलेगी 15% कोटा के हिसाब से। इसके बाद में एम्स एंड जिपमर, BHU, AMU ये सारे रूल्ड आउट हो जाते हैं इस रैंक रेंज में। क्या क्या ऑप्शंस अब आपको मिल सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। 85% स्टेट कोटा पे आपको ध्यान देना है। टॉप डिम्ड, टॉप प्राइवेट एंड लो कॉस्ट वाले प्राइवेट पे आपको ध्यान देना है। 85% स्टेट कोटा का जो कंडीशंस होता है, जहाँ पे आपका डोमिसाइल के बेसिस पे आपको ये सीट अलोकेट किया जाता है। इसमें अगर आपके पास डोमिसाइल है कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे स्टेट में, तो आप 85% से सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्कोर पे। वैसे स्टूडेंट जो कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर बिहार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इस स्कोर रेंज में स्टेट कोटा से अंडर UR, OBC, EWS सीट्स एलोकेट होना बहुत मुश्किल सा दिख रहा है। अब टॉप डिम्ड में आपके पास क्या ऑप्शन है? आप यहाँ पे जो बहुत अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको फोकस रखना है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका जैसे स्टेट में। फिर इसके बाद में टॉप प्राइवेट के लिए आप केरल एंड कर्नाटका को ऑप्ट करिए। अगर लीस्ट प्राइस पे आप MBBS करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की सीट सपोर्ट स्टेट कोटा से भी नहीं मिल पाती है, तो उस कंडीशन में आप केरल के लिए सोच सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। 85% स्टेट कोटा गवर्नमेंट सीट्स पे मैं अलग से आपको वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा, जहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक जो भी वीडियोज़ होगा उस पर मैं आपको वहाँ पे कट ऑफ बताऊँगा। फिलहाल जो बाकी के ऑप्शंस बचे हैं, जहाँ पे टॉप प्राइवेट, टॉप डिम्ड या फिर लो कॉस्ट वाले ऑप्शन, ये यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए सबसे लीस्ट प्राइस पे ऑप्शन जो आपके पास आता है वो आता है पंजाब में CMC लुधियाना, बैंगलोर में सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज। बट दोनों ही कॉलेजेस इस रैंक रेंज और स्कोर पे डाउटफुल है। बट फिर भी आपको पंजाब में जरूर अप्लाई करना चाहिए और बैकअप ऑप्शंस आप लेकर के चलिए अगर आप लोअर फीस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर बेस्ट ऑप्शन देखा जाए कंसिडरिंग द कॉस्ट, तो वो है बैंगलोर, जहाँ पे एडेप्टेबिलिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, कॉलेज भी अच्छा मिल रहा है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हायर साइड पे नहीं है। तो कैंपेगौड़ा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ 63-64 लाख रुपीज़ में आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट ईयर का कट ऑफ था 39,183 का। इस साल भी इसके आसपास में 1-2,000-3,000 रैंक का आप वेरिएशन लेकर के चलिए। अगर ये बजट आपके लिए फिजिबल नहीं है तो लीस्ट प्राइस पे आप सेफ गार्ड कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को केरल के अंदर में, जहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है बिलीवर्स चर्च, जो कि मैंने मेंशन किया। हालांकि उसका कट ऑफ हायर साइड पे रहा था। एक्सपेक्टेड है कि आपकी इस रैंक रेंज में ये फॉल कर सकता है इस बार, और यहाँ पे आपको MBBS करने के लिए 48-49 लाख रुपीज़ का बजट रखना हो। इसके बाद जो विमेन कैंडिडेट है उनके लिए सिम्बायोसिस, जो कि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, वो एक ऑप्शन आप रख सकते हैं, जहाँ पे 65 से 67 लाख रुपीज़ का बजट आपको रखना होगा। और लास्ट ईयर का 50,473 का कट ऑफ था। इस साल भी आप 50 से 53,000 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो इस स्कोर पे ये सेफ ऑप्शन लग रहा है। इसके बाद में दो टॉप इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे थोड़ा आपको बजट पे वर्कआउट करना होगा और ये बजट है 78 से 79 लाख रुपीज़ फॉर KMC मणिपाल और KMC मैंगलोर। दोनों ही कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे आप अगर इस बजट को मैनेज कर लें तो इस ऑप्शन को जरूर ऑप्ट करें, क्योंकि ये टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशन है और इसकी रेपुटेशन बिल्कुल आपको एक अलग लेवल पे लेकर के जाती है। अब यहाँ पे KMC मणिपाल में 40,008 का कट ऑफ रहा था, तो KMC मैंगलोर में 52,466। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं
जो कि आप हमारे साथ में डिस्कस करके जान सकते हैं। और इन सब के लिए आप हमारे टीम को जरूर रीच आउट करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लैरिटी मिला होगा 600 के स्कोर पे। बाकी हमारे साथ में जुड़े रहिए, बाकी के स्कोर रेंज पे भी इसी तरीके के ऑप्शंस मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।